हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने मैरिज को कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो फैमिली का है। फैमिली को समझते हैं। सोशियोलॉजिस्ट फैमिली को क्या बोलते हैं, फैमिली की मीनिंग क्या है, उसके बाद फीचर्स क्या है फैमिली के, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये फैमिली है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ द फैमिली, कि सोसाइटी में फैमिली क्या फंक्शन करती है। देन आपको समझना है टाइप्स ऑफ द फैमिलीज। टाइप्स ऑफ फैमिलीज के बाद आपको पर्सपेक्टिव समझना है कि किस सोशलॉजिस्ट ने फैमिली को कैसे देखा है, जिसमें हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव समझेंगे, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव समझेंगे, ठीक है। वो बहुत जरूरी समझना है इसमें। एंड टाइप्स, तो चलते हैं। पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमारे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉन सोशोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, ताकि उनको एक आइडिया मिल जाए कि फैमिली होती क्या है। एज यू नो ऑलरेडी, कि आप सबको पता है, उतना टफ कंसेप्ट है नहीं। हम सब फैमिली में रहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा कॉन्शियस कर दूंगा इन वर्ड्स से कि सोशोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं फैमिली को। तो वी आर ऑलरेडी लिविंग इन द फैमिली, हमें पता है फैमिली क्या है, तो बहुत इजी होगा आपको अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन इस पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप याद रखना। सोसाइटी में जो भी ग्रुप्स है, एक से ज्यादा जो भी ग्रुप्स है, उनमें जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप है। प्राइमरी ग्रुप मैंने आपको कहा था जब मैंने आपको ग्रुप्स पढ़ाया था, कि जहां फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप कौन सा है सोशियोलॉजी में? फैमिली, जहां फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं। देन द बेसिक ऑफ ऑल द सोशल ग्रुप, जो भी सोशल ग्रुप्स आप देखो, टीचर्स ग्रुप, नर्सिस ग्रुप, लेबर्स ग्रुप, एग्रीकल्चर, जो भी मतलब जो भी आप ग्रुप देखो, उनका जो बेसिक ग्रुप है वो कौन सा है? फैमिली। फैमिली बेसिक ग्रुप है जहां हम सब रहते हैं, ठीक है। इस बेसिक ग्रुप के बाद हम दूसरे ग्रुप्स क्रिएट करते हैं इससे निकल के। फर्स्ट एंड द मोस्ट इमीडिएट सोशल एनवायरनमेंट टू विच चाइल्ड इज एक्सपोज्ड, और ये पहला सोशल एनवायरनमेंट है, पहला ग्रुप है जहां एक बच्चा एक्सपोज्ड मीन्स जहां वो फेस करता है, जहां वो सीखता है पहले। एज ए बायोलॉजिकल यूनिट वो आया है बाय नेचर, लेकिन एज ए सोशल यूनिट वो पहले कहाँ इनकाउंटर फेस करता है? जहाँ वो लैंग्वेज सीखता है, कल्चर सीखता है, बैठना सीखता है, जहाँ उसे डिसिप्लिन सिखाया जाता है, वो कौन सा है? वो फैमिली है, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद फैमिली एक्सर्ट्स कांस्टेंट, यानी कंटिन्यूअसली क्या करता है ये एक्सर्ट? हम पे इन्फ्लुएंस ऑन ए चाइल्ड पे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। उसके मेंटल कैपेसिटीज को, उसके बिहेवियर को, उसकी थिंकिंग को कौन कंटिन्यूअसली एक्सर्ट प्रेशर करता है, फोर्स करता है? फैमिली उस पर इन्फ्लुएंस करती रहती है, ठीक है। जब तक उसकी अपब्रिंगिंगनेस होती है, जब तक वो 6 साल का हो जाता है, तो सारा उसके बाद भी फैमिली में सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन होती है। तो मोस्टली वो उसकी सोशलाइजेशन कहाँ होती है, वो कहाँ चीज़ों को लर्न करता है? फैमिली में लर्न करता है, ठीक है। देन यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन, ये भी यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, मोस्ट परमानेंट, ये परमानेंट पाया जाता है। कोई भी सोसाइटी हो, एंशंट हो, पेस्टोरल हो, एग्रीकल्चर सोसाइटी हो, इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी हो, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो, ठीक है, हाँ, सब में पाया जाता है क्या? यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। सब में पाया जाता है कौन सा इंस्टीट्यूशन? मैरिज का इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और मोस्ट परवेसिव ऑफ ऑल द सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। देन मीनिंग की ओर बढ़ते हैं, मीनिंग को समझते हैं। वी मीनिंग क्या है? जो वर्ड फैमिली है ये लेटिन से लिया गया है। किस वर्ड से? फैमुलस से, जिसका मतलब होता है सर्वेंट, ठीक है। इन रोमन लॉ में क्या कहा जाता है? वर्ड डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ, इसमें वर्ड डिनोट्स रोमन में कहते हैं ये ग्रुप ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। एंड स्लेव्स, स्लेव्स भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। एंड अदर सर्वेंट्स, उनके कुछ सर्वेंट्स भी होते हैं, ठीक है। एज वेल एज द मेंबर्स, कुछ मेंबर्स हैं उनके। कनेक्टेड मेंबर्स, कनेक्टेड बाय कॉमन डिसेंट ऑफ मैरिज, उनका कॉमन नेम होता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाता है रोमन लॉ में? इसको जो कहा जाता है मैरिज, ठीक है। सिंपल है, उतना टफ कंसेप्ट नहीं है। तो ओरिजिनली हम क्या कहते हैं? फैमिली कंसिस्ट ऑफ मेन एंड वीमेन, इसमें मेन होते हैं, ठीक है, वीमेन्स होते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, विथ अ चाइल्ड, उनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। आर चिल्ड्रंस एंड सर्वेंट्स, उनमें चिल्ड्रंस और सर्वेंट्स के, उनके कुछ सर्वेंट्स भी हो सकते हैं, उनको भी क्या कहते हैं हम? ऑरिजिनली ये फैमिली होती है, ठीक है। अब हम इसके बाद डेफिनेशंस को समझते हैं। डेफिनेशंस क्या क्या है? डेफिनेशंस को समझेंगे कि सोशियोलॉजिस्ट्स ने फैमिली किसको कहा। सॉरी, तो पहले अगर हम समझेंगे, पहले
तो पहले अगर हम समझेंगे, पहले जिसने पहली डिफिनीशन दी है वो है कि कौन से, निमकॉप ने कहा फैमिली इज मोर आर लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन। ये एसोसिएशन होती है, मैंने आपको एसोसिएशन में पढ़ाया है अगर आपको याद होगा, एसोसिएशन में मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपको याद होगा। एसोसिएशन हमने पढ़ा था, ये वॉलंटियरली क्रिएट होती है, ठीक है, क्या होती है, वॉलंटियरली क्रिएट होती है। एसोसिएशन क्या होती है, वॉलंटियरली क्रिएट होती है, ठीक है। ये इसमें कौन कौन आता है, मेल आता है और फीमेल आ जाते हैं और वॉलंटियरली आ जाते हैं इस कंट्रैक्ट में। जैसे हमने कहा ये दोनों साथ साथ रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल, मोर आर लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन। अब हस्बैंड कौन कौन होता है इसमें, हस्बैंड होता है एंड हस्बैंड, सॉरी एक सेकंड, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ विथ आर विदाउट चिल्ड्रन, या उनके बच्चे हो सकते हैं या उनके बच्चे नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, विथ चिल्ड्रन और विदाउट चिल्ड्रन, और ऑफ ए मैन और विमेन अलोन विद द चिल्ड्रन, यानी उनके बगैर भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन है, बर्ग्स एंड लोकी क्या कहते हैं, फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन, ये ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं इसमें, ठीक है, यूनाइटेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज, एक से ज्यादा जब होंगे मेल फीमेल उनके बच्चे होंगे, लेकिन ये यूनाइटेड कैसे होते हैं, ये साथ साथ किसकी वजह से रहते हैं, मैरिज की वजह से रहते हैं, ठीक है, मैरिज की वजह से रहते हैं, ब्लड की वजह से रहते हैं। ब्लड का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, रिलेशन सोसाइटी में दो की मैरिज हो गई, एक लड़का एक लड़की, इन दोनों की रिलेशन क्या बन रही है, मैरिज की वजह से, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो ब्लड से बनते हैं, ठीक है। तो वही ये कहता है, टाइज ऑफ मैरिज आर ब्लड अडॉप्टिंग कंस्टिट्यूटिंग सिंगल हाउस होल्ड इंटरैक्टिंग, एक हाउस होल्ड में रहते, सिंगल हाउस होल्ड में इंटरैक्ट एक दूसरे के साथ करते और इंटर कम्युनिकेशन बाहर भी करते हैं विथ ईच अदर्स इन द रेस्पेक्ट टू सोशल रोल्स, अपने अपने सोशल रोल्स करते हैं, हस्बैंड अपना रोल करता है, वाइफ अपना रोल करता है, ऑफ हस्बैंड एंड वुमेन, फादर एंड मदर उनका अपना रोल होता है, डॉटर सन ब्रदर एंड सिस्टर्स अपना अपना रोल हर किसी को होता है इस फैमिली में, क्रिएटिंग ए कॉमन कल्चर, उनमें एक कॉमन कल्चर भी होता है, ठीक है। कल्चर मैंने आपको बताया है, एवरीथिंग जो भी सोसाइटी में, लैंग्वेज जो आप सीखते हो, ड्रेस, फूड जो आप खाते हो, चलना बैठना, किस तरीके से बैठना है, क्लोथ्स, ये सारा किस में आएगा, कल्चर में आएगा, ठीक है। तो बर्गसाइड लुकी ने कहा ये ग्रुप ऑफ पीपल है, पर्सनस है, बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो यूनाइट या मैरिज से होते हैं या ब्लड रिलेशन से होते हैं, एक सिंगल हाउस होल्ड में रहते, इंटरैक्ट करते रहते, इंटर कम्युनिकेशन भी करते विथ ईच अदर इन द रेस्पेक्टिव रोल्स, इनके अपने अपने रेस्पेक्टिव रोल्स में रहते हैं, ये अपना अपना रोल करते हैं, हस्बैंड वाइफ जैसे, ठीक है, और इनमें एक कॉमन कल्चर होता है। तो की टर्म्स को पकड़ लेना, इसका ड्यूरेबल एसोसिएशन है, तो इसका क्या रहेगा सर, इसको कैसे करेंगे, इसको पर्सन इज यूनाइटेड बाय द मैरिज एंड ब्लड, इसको इस तरह से याद रखेंगे। देन उसके बाद हमें क्या सीखना है, उसके बाद हमें इलाइट और मरल को सीखेंगे, ठीक है। फैमिली, ये कहते हैं फैमिली इज अ बायोलॉजिकल सोशल यूनिट, ये बायोलॉजिकली दो मेंबर्स होते हैं मेल एंड फीमेल, लेकिन कहाँ बनता है, सोसाइटी में बनते हैं ये दोनों, ये एक यूनिट बनता है, उसी को कहा मर्ल ने द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट, कंपोजिट कौन कौन होते हैं इसमें, हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, ठीक है, और उनके चिल्ड्रंस भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। देन आफ्टर मैक्लीवर ने क्या कहा, मैक्लीवर ने कहा फैमिली इज ए ग्रुप, ये ग्रुप है यानी एक से ज्यादा, डिफाइंड बाय द सेक्स रिलेशनशिप, ये डिफाइन करते हैं सेक्स रिलेशनशिप से, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, और सफिशिएंटली प्रिसाइज होता है एंड एंडरिंग टू द प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये दो मिलते हैं, इनकी सेक्स रिलेशनशिप होती है, प्रिसाइज डिफिनिट कौन सी किसके साथ रिलेशन है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्रोक्रिएशन करते हैं, बच्चे क्रिएट करते हैं, और अपब्रिंगिंग उनकी अपब्रिंगिंग करते हैं, यानी उनको फिर वहां पालते हैं उस फैमिली में, ठीक है। तो ये किसने कहा, मैक्लीवर ने कहा, सिंपल है, कोई टफ कंसेप्ट अभी नहीं आया है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या अब सीखेंगे, इसके बाद हम फीचर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। फीचर्स क्या है, मैरिज के फीचर्स क्या है सर, हम कैसे बताएंगे ये मैरिज है, ठीक है, ये मैरिज के फीचर्स हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, सॉरी एक सेकंड, फीचर्स क्या है, इससे यूनिवर्सलिटी है, यानी हर किसी सोसाइटी में आपको मिलेगा, जहां आप जाओगे वहां आपको ये मिलेगा, ठीक है।
एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी, हर किसी सोसाइटी में है। जैसे मर्डॉक को हम देखते हैं, मर्डॉक एक सोशोलॉजिस्ट है, इसने क्या कहा, इसने एनालाइज किया 250 सोसाइटीज को, इसने एनालाइज किया और इसने कंक्लूड किया, फिर इसने कहा कंक्लूडेड दैट फैमिली इज यूनिवर्सल। फैमिली क्या है, यूनिवर्सली हर किसी सोसाइटी में है ये, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आए 250 सोसाइटीज किसने एनालाइज, किसने स्टडी किए, तो मर्डॉक याद रखना। मेलानोस्की ने क्या कहा, द टिपिकल, सॉरी यहाँ भाई ये टी पे है, टी है, द टिपिकल फैमिली, इसने कहा टिपिकल, ये टिपिकल फैमिली एक ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें कौन कौन से होते हैं, मदर फादर, मदर होती है, फादर होते हैं और देयर प्रोजिनी, प्रोजिनी मैंने आपको समझाया था हिंदू मैरिज सिस्टम में, प्रोजिनी मतलब उनके बच्चे, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स। सो फाउंड इन ऑल द कम्युनिटीज, हर किसी कम्युनिटी में आपको ये मिलेगा। तो उसके बाद सेकंड फीचर इमोशनल बेसिस होती हैं इसमें, ठीक है, लव, सिंपैथी, एक दूसरे के और अफेक्शन, कॉर्पोरेशन साथ साथ रहती है, फ्रेंडशिप रहती है, ठीक है। तभी तो ये चीजें किससे आती है, जब मेटिंग होती है तो फिर उनमें क्या होता है, केयर होता है, ठीक है। ये सब इमोशनल बेसिस, ये इमोशनल कंसेप्ट कहाँ आपको मिलेंगे, फैमिली में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, लिमिटेड साइज, फैमिली का साइज लिमिट होता है, लेकिन सर आप बोलोगे आधी फैमिली तो बड़ी होती है, नहीं, ये इन कंपैरिजन स्मॉल इन साइज इन कंपैरिजन टू सोसाइटी है, सोसाइटी के कंपैरिजन में जो फैमिली है वो बहुत छोटी है। एज ए प्राइमरी ग्रुप, ये एक प्राइमरी ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप मीन्स फेस टू फेस इंटरेक्शन, इट साइज इज नेसेसरी लिमिटेड, इसका साइज क्या रहता है, लिमिटेड रहता है, ठीक है। तो वहां जब प्राइमरी, वहां क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है। अच्छा, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस होता है इसमें, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस याद रखना, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जो कोई भी चीज जो आपको सर्व करती है, सर्विंग समथिंग, ठीक है, आपको सर्व करती है, लेकिन उसका आप पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। जो फैमिली है वो आपको सर्व करती है, हर कोई चीज आपको वहां से मिलती है, इमोशनल, जो मैंने भी कहा, इमोशन, अफेक्शन, सिंपैथी, जिसकी शादी हो उसकी सेक्सुअल प्लेजर्स, ठीक है। लेकिन इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, ये सबसे ज्यादा आपको सर्व करती है और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस आप पे करती है, ठीक है। सोशियोलॉजिकली सबसे ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस कौन करता है, फैमिली करता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं शेप्स द पर्सनैलिटी एंड मोल्ड्स द कैरेक्टर ऑफ इट्स मेंबर्स, ये आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है। इसलिए हम सोशियोलॉजी में कहते हैं ए पर्सन एंड इंडिविजुअल इज प्रोडक्ट ऑफ हिज फैमिली। अगर आपको किसी इंडिविजुअल को देखना है, फिर जज करना है कि ये कैसा है, इसका बिहेवियर क्या है, इट मीन्स उसको वो जो कल्चर है उसके पास, वो जो पर्सनैलिटी है उसके पास, वो कहाँ डेवलप हो गई, उसकी फैमिली में उसकी डेवलप हो गई। देन कल्चर जो उसने फेस किया है, तो फैमिली क्या करती है, आपकी पर्सनैलिटी को शेप करती है, आपके कैरेक्टर को मोल्ड करती है, ठीक है। आपके कैरेक्टर, आपके पास जो कैरेक्टर है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, रूल्स, फोकवेज, कस्टम्स, लॉज, जो भी आपने सीखे हैं, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, हाउ टू बिहेव विद डिफरेंट पीपल, ठीक है, वो आपने कहाँ सीखा, वो सारा आपने कहाँ सीखा है, फैमिली में सीखा है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं उसको फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। देन उसके बाद इमोशनल कंडीशंस जो आपके चाइल्ड के होते हैं वो भी डेवलप कहाँ होते हैं, फैमिली में। मैंने नोट करके यहाँ लिखा है, देखो, इट इज द नेसेसरी ऑफ ह्यूमन नेचर, ये सॉरी इट इज द नर्सरी ऑफ द ह्यूमन नेचर, ये नर्सरी है ह्यूमन नेचर के लिए। जो आपको ह्यूमन नेचर मिला है ना, बायोलॉजिकली आप आए हो एज एन इंडिविजुअल, एज एन ऑर्गेनिज्म, लेकिन विद इन द माइंड जो आपके पास अभी है, जो आपने सीखा है सोसाइटी में, वो सब कहाँ मिला है आपको, फैमिली में। इसीलिए हम कहते हैं इसको इट्स अ नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर कहाँ डेवलप होता है, इसी फैमिली में, ये इसकी नर्सरी है, पहला जिसे हम नर्सरी कहते हैं। एंड ब्रीडिंग ग्रुप ऑफ फॉर मोर्स, ये वो चीज होती है, ये वो जगह है जहां आपके मोर्स, जहां आप मोर्स सीखते हो, ठीक है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, याद है आपको मोर्स का। नर्सरी फॉर योर लॉयलिटीज, आप लॉयलिटीज कहां सीखते हो, वही अपनी फैमिली में सीखते हो, ठीक है। नाइसर पोजिशन इन द सोशल स्ट्रक्चर। अच्छा, फैमिली जो है, फैमिली इज ए न्यूक्लियस ऑफ ऑल द सोशल, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो भी सोसाइटी में, उनमें सबसे छोटा जो है वो कौन है, फैमिली है, याद रखना। इट इन्फ्लुएंस द होल सोसाइटी, क्या करता है ये, इट इन्फ्लुएंसेस द होल लाइफ, आपकी होल लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है जो आप सोसाइटी में गुजारोगे, कौन, फैमिली, ठीक है बेटा, बहुत ईजी है, उतना टफ नहीं है अभी। अच्छा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, और एक इसका फीचर है, इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है मेंबर्स की, ठीक है। हैज द सर्टन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। अब जब फैमिली में होते हो तो आपके सर्टन रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, आपके सर्टन ड्यूटीज होते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ये काम करना है, आपको ये रोल करना है, ड्यूटीज आपको ये करना है, ठीक है। ऑब्लिगेशन ये जरूरी आपको करने हैं। जैसे हम क्यों सर, आप बोलोगे सर क्यों, नोट करके मैंने लिखा सम ऑफ फंक्शन इज डिपेंड्स ऑन हाउ इंडिविजुअल्स परफॉर्म देयर ड्यूटीज। हम कहते हैं कि सम ऑफ फंक्शन
सोसाइटी में होने के लिए फैमिली के जो मेंबर्स हैं, फैमिली को स्मूथ फंक्शन अच्छे से चलाना, ये डिपेंड्स, ये किस पे डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल कैसे परफॉर्म करते हैं अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है। इसलिए मैक्लीवर ने क्या कहा था, मैक्लीवर ने कहा था पॉइंटेड आउट इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जब क्राइसिस होते हैं, men may वर्क एंड फाइट एंड डाई फॉर देयर कंट्री। जब क्राइसिस होते हैं, बहुत लाइक कोविड क्राइसिस थे, इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, ठीक है, जो मेन है ये वर्क करते हैं और फाइट करते हैं और अपनी जान भी दे सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, बट दे टेल फॉर देयर फैमिली। तो मैक्लीवर ने क्या कहा था, मैक्लीवर ने पॉइंट आउट किया था, उसने कहा था इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जब क्राइसिस होते हैं, मैन में वर्क एंड फाइट, वो फाइट कर सकते हैं, डाई अपनी जान भी देख सकते हैं, फॉर देयर कंट्री अगर क्राइसिस हो जाए, बट दे जो मैन हैं, बट दे टेल फॉर देयर फैमिलीज ऑल देयर लाइव्स, लेकिन वो टेल करते हैं, टेल का मतलब होता है वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। इंडियन मैन जो है वो हमेशा वर्क हार्ड करते हैं, किसके लिए, फैमिलीज के लिए, ऑल द लाइव्स, अपनी पूरी जिंदगी में, ठीक है। क्राइसिस में वो फाइट भी कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन हमेशा वो क्या करते हैं, वो अपनी वो टेल करते हैं, टेल का मतलब होता है वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, वो हार्ड वर्क करते हैं, किसके लिए, अपनी फैमिली के, ऑल द लाइफ, जो भी वो जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए हम कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स। फैमिली में रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, जब आपको फैमिली में आ गए तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। देन ये क्यों हर वर्क हार्ड करते हैं, बिकॉज ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। सोशल रेगुलेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी से ही आप समझोगे कि आधे लोग कहाँ काम कर रहे हैं अपनी फैमिलीज को छोड़ के, आधे कहाँ काम कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन द फैमिलीज, ठीक है। सोशल रेगुलेशन, अच्छा आप बोलोगे सर सोसाइटी फैमिली को कौन चलाता है, इसमें कौन सा सोशल कंट्रोल रहता है, बोथ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, मोरल्स, वर्कवेज, कस्टम्स, लॉज, ट्रेडिशंस, ये आपको घर में सिखाए जाते हैं, ठीक है। लॉज ये भी फैमिली को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, दोनों सोशल रेगुलेट करते हैं, दोनों चलाते हैं इसको। देन आफ्टर हमें क्या समझना है, उसके बाद हम समझेंगे द फंक्शंस ऑफ द फैमिलीज। फैमिली के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसके क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। एज एन इंस्टीट्यूशन इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, ये बहुत सारे फंक्शंस करता है, क्या क्या करता है, सोशियोलॉजिस्ट को ही देख लेते हैं, वो क्या कहते हैं, किंग्सली डेविस कहते हैं इट हैज 4 फंक्शंस, ये इसके 4 काम है, ये 4 फंक्शंस करता है सोसाइटी में। रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस, प्लेसमेंट एंड सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन आपको सिखाता है, प्लेसमेंट आपको देता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेनेंस मेंटेन करता है आपको, रिप्रोडक्शन करता है ये, ठीक है। अकबर ने निम्न को आपने कहा 6 मेजर फंक्शंस ये करता है। अफेक्शनल यानी कि इमोशंस आपको मिलते हैं, आपको अफेक्शन मिलता है। इकोनॉमिक सपोर्ट आपको कहाँ मिलता है, फैमिली, आप भी स्टूडेंट हो, आपको इकोनॉमिक सपोर्ट फैमिली से मिलता है। रिक्रिएशनल, प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्शन भी देता है। रिलीजियस एंड एजुकेशनल, ये सारे फंक्शंस कौन करता है, ये फैमिली आपको फंक्शंस कराती है, ये फैमिली फंक्शंस करती है। मैक्लीवर क्या कहता है, मैक्लीवर दोनों फंक्शंस को डिवाइड करता है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल्स में वो कौन कौन से फंक्शन बताता है, एसेंशियल्स में वो बताता है जो आपको क्या होता है, जो आपके सेक्सुअल नीड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं फुलफिल, वो फैमिली में फुलफिल होते हैं। रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की परवरिश हो जाती है, ठीक है। इनको दोबारा से लिख लेना, इनको थोड़ा यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। प्रोविजन ऑफ होम, आपको होम मिलता है बिकॉज ऑफ द फैमिली, ठीक है, फैमिली जहां पैदा हुए वहां आपको होम भी मिलता है। नॉन एसेंशियल फंक्शन जो जरूरी नहीं है वो क्या क्या है, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, हेल्थ, ये इन्होंने नॉन एसेंशियल। और साथ याद रखना, साथ इसी के साथ याद रखना, ये जो फंक्शंस है ये बहुत जरूरी है फैमिली के लिए, इनको हम प्राइमरी फंक्शंस बोलते हैं और ये इनको हम सेकेंडरी फंक्शंस बोलते हैं। ये प्राइमरी बहुत जरूरी है, ये सेकेंडरी फंक्शंस है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं। होप आपको बेसिक कंसेप्ट आया होगा फैमिली पे। तो नेक्स्ट मैं आपको टाइप्स ऑफ फैमिलीज पढ़ाऊंगा कि फैमिलीज क्या होते हैं, कौन सी फैमिली कहाँ एग्जिस्ट करती है, न्यू टाइप्स ऑफ फैमिलीज कौन सी है, ठीक है। तो उसके बाद पर्सपेक्टिव्स में आपको समझाऊंगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1 या 2 वीडियो लेक्चर्स इसमें आ जाएंगे। मैरिज एक बड़ा कंसेप्ट था, उसमें ज़्यादा टाइम हो गया। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको इस चैनल से एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छी नॉलेज मिल रही है, आप सीख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी करते रहिए, उनसे एक मोटिवेशनल बूस्ट मिलता है, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।